शहर कायद के रिहायशियों को एक के बाद एक बड़े चैलेंज का सामना। कराची में HIV फैलने का इंकशाफ। शहर में HIV के 6,768 केसेस रिपोर्ट। 2,725 केसेस के साथ जिला बस्ती सबसे ज्यादा मुतासर। सेंट्रल जेल और मरीज जेल के कैदियों की स्क्रीनिंग में 100 से जायद कैदी HIV मुतासरा निकले। डॉक्टर इरशाद काज़मी कहते हैं कि कैदियों से मुतालिक मालूमात और एड्रेस फराहम नहीं किए जाते। मुतासरा कैदियों का डाटा हासिल करने के लिए IG जेल खाना जात को खत इरसाल। HIV केसेस आए, उनकी ट्रीटमेंट हमने शुरू की। होता ये है कि जो इंडिविजुअल्स या जेल इनमेट्स ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं HIV की, वो जब आज़ाद होते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे पास नहीं होते ताकि हम उनकी ट्रीटमेंट जारी रख सकें। सिंध हुकूमत का 21 अगस्त से स्कूल्स और कॉलेज और जामियात सख्त शराइत के साथ खोलने का फैसला। निजी स्कूल्स मालिकान ने मशरूत बुनियादों पर स्कूल खोलने की इजाज़त मिल गई। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की 100% कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। अमल ना करने वाले निजी स्कूल्स के रजिस्ट्रेशन मनसूख करके सील कर दिया जाएगा। वज़ीर जामियात और तालीमी बोर्ड इस्माइल राहू कहते हैं तालीमी निज़ाम की मशरूत बुनियादों पर बहाली कोरोना वायरस से बचना है। ह्यूमन राइट्स लॉयर्स फोरम की निजी स्कूल्स खोलने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत चीफ सेक्रेटरी सिंध और सेक्रेटरी एजुकेशन को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 15 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। निजी स्कूल के तलबाओ तालबात और इंचार्ज टास्क फोर्स फरजीन सलीम अदालत में पेश। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि सिंध में प्राइवेट स्कूल्स खोलने की इजाज़त दी जाए। कोरोना वायरस की चौथी लहर का कहर जारी। शहर में कोरोना वायरस के केसेस में फिर इजाफा। 24 घंटों में कराची में 876 नए केस रिपोर्ट। जिला शर्की सबसे ज्यादा मुतासर। 277 अफराद में वायरस की तशखीस। जिला वस्ती 217, जिला जनूबी 162, कोरंगी में 107, गरबी में 65 और मलीर में 48 केस रिपोर्ट हुए। उधर जजीरे बाबा आइलैंड में आबाद लोगों को भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल तेज। सिंध बैंक घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाने में मसरूफ। शहरियों की जिंदगी से खेलने वालों के गिर्द शिकंजा तैयार। ड्रैप की सच्चल गोट में बड़ी कार्रवाई। अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री से बड़ी तादाद में जाली अद्वियात बरामद। ड्रैप कराची और पुलिस ने मुख्तलिफ केमिकल्स कब्जे में ले लिए। सिटी 21 की खबर पर इंतजामिया का एक्शन। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के ऑपरेशन थिएटर्स को चलाने के लिए काम तेज। अस्पतालों के स्टोर रूम में अरसे दराज से पड़े सामान की तनसीब का अमल जारी। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर रिफत सुल्ताना और उनकी टीम ने चारों ऑपरेशन थिएटर्स खुलवा कर सामान का मुआयना किया। सर तोड़ मेहनत रायगां। जहाज को 900 मीटर समुद्र में ले जाने के बाद भी ये मुश्किल बेकार हो गई। टग बोट से रस्सा टूटने के बायस जहाज फिर साहिल पर आ गया। कामयाबी की खुशी भी थोड़ी देर बाद ही फीकी पड़ गई। जहाज से 1000 मीटर फासले पर खड़ी क्रेन शिप को लंगर डालने में दुश्वारी। कैप्टन आसिम का कहना है कि रस्से को जोड़कर दोबारा कोशिश करेंगे। समुद्र में 2 दिन तक हाई टाइड है। अगर 2 दिन में ये ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो फिर 6 सितंबर तक समुद्र में हाई टाइड का इंतजार करना पड़ेगा। जब एक पानी का बहरान है तो उस बहरान को इंसाफ के साथ शेयर करना चाहिए ताकि वफाक को कोई मसला ना हो। और जो पीने का पानी है, इस शहर का पीने का पानी, उसके लिए भी हमारे लिए ख़तरा है कि जिस तरीके से हमें कम पानी दिया गया है, अब मुसलसल उसका खुदा ना खास्ता असर हमारा कैपिटल पे ना हो।
बिलावल भुट्टो का तहरीक इंसाफ और MQM की नीयत पर शक। कहते हैं मुत्तहिदा ने 3 साल में शहर में एक कतरा पानी का इजाफा नहीं किया। इरसा हमारे हक में मुसलसल डाका डाल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें धांधली का तरीकाकार है। 16,000 खानदानों को बेरोजगार करने का किसी को हक नहीं। बिलावल भुट्टो का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमराह थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पीपल्स पार्टी हुकूमत को मुतअस्सिब हुकूमत करार दे दिया। डिप्टी कन्वीनियर MQM का लेबर कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं 75 साल से इंसाफ और जायज़ हक के लिए धक्के खा रहे हैं। अदालतें, इदारे, हुकूमतें इंसाफ फराहम करने में नाकाम रहीं। कराची वाहिद शहर है कि जो अपने हिस्से का पानी भी खरीद कर पीता है। साबिक MNA तलत हुसैन का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। तलत हुसैन ने पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन के मरकजी सदर MPA फरियाल तालपुर से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। फरियाल तालपुर ने कहा, आवाम के वसी तर मुफाद में ज़रूरी है कि जमहूरियत पसंद एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो। मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल खड़ी। मिफ्ता इस्माइल के बाद इस्तीफों की झड़ी। 2 नायब सदूर सिंध तारिक अली खान और राजा सईद भी ओहदों से मुस्ताफ़ी। जॉइंट सेक्रेटरी सिंध सैयद कदीम शाह ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। नायब सदर कराची डिवीजन मोहम्मद अकरम और नायब सदर यूथ विंग कराची डिवीजन सलमान खान ने भी ओहदा छोड़ दिया। वाइस चेयरमैन अब्दुल लतीफ़ न्याजी, जनरल सेक्रेटरी गरबी सरदार नज़ीर, सदर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी भी मुस्ताफ़ी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से कराची से तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात। हल्कों में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। इमरान इस्माइल से GDA के रुकन कौमी असम्बली गौस बख्श मेहर और रुकन सिंध असम्बली अली गौहर मेहर की भी मुलाकात। हल्कों के मसाइल के हवाले से आगाह किया। बल्दियाती इलेक्शन करवाने को तैयार मगर हल्का बंदियों से इनकार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मुतनाज़िया हल्का बंदियों पर बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकते। पार्लियामान के फैसले के बगैर मरदमशुमारी पर कोई फैसला काबिल कबूल नहीं। सिंध कैबिनेट इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइन के खिलाफ किसी चीज़ को कबूल नहीं करेंगे। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ ने सिंध हुकूमत की तालीमी पॉलिसी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। फिरदौस शमीम नकवी की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं 13 बरस में पहले 31% बच्चे तालीम से महरूम थे। अब सूबे में खवानदगी की शरह बलूचिस्तान से भी कम है। सिंध में तकरीबन 50,000 स्कूल छत और 4 दीवारी समेत बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मुल्क में सरमायाकारी के फरोग की जानिब एक और कदम। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सफ़ा यूनिवर्सिटी के इश्तराक से सेमिनार का इनेकाद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वीडियो लिंक से खिताब। कहते हैं, मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। रुपया कमज़ोर, डॉलर ने मज़ीद मजबूत पकड़ ली। इंटर बैंक में डॉलर मज़ीद 77 पैसे महंगा। इंटर बैंक में डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह 165 रुपये 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $20.70 महंगा। उधर स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 283 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 47,828 के सतह पर बंद। अब्दुल हलीम जागिरानी ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी का चार्ज संभाल लिया। अगर किसी अफसर से कोई कोताही होती है तो वो अपना तर्ज अमल बेहतर बनाए। एडमिनिस्ट्रेटर अब्दुल हलीम जागिरानी की तनबीह। साजिदा काजी ने भी एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद महकमा जाती सरबराहान से तारुफी मुलाकात। शोएब अहमद मलिक ने एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट की जिम्मेदारियां संभाल ली। गैर रस्मी इजलास में बल्दियाती मसाइल के हवाले से तबादला ख्याल। और वुमेन क्रिकेटर्स के पास सलाहियतें दिखाने का बेहतरीन मौका। नेशनल स्टेडियम में सिंध वुमेन्स क्लब T20 टूर्नामेंट जारी। कराची की 6 टीमें शरीक हैं।